तो देखो आज अपन लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। कल हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले तो बॉन्ड्स के बारे में देखा था, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। देन उसके बाद क्या देखा था? हाँ, जहां पे स्टेबिलिटी देखी थी कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ अदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की थी, है ना, ऑफ सेम कंपाउंड। क्लियर है? उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ध्यान से सुनना कि क्या होता है एरोमेटिसिटी, है ना। अब देखो एरोमेटिसिटी को हम लोग यूज करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, है ना। तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, ये बेसिक से पॉइंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो known as एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एरीन्स बोलते हैं। ड्यू टू देयर स्पेसिफिक स्मेल, उनकी स्मेल बहुत स्पेसिफिक होती है ना, एकदम अनप्लीसेंट स्मेल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह आप इसको यूज करते हो। कोई एरोमेटिक कंपाउंड देखा है? कपड़ों में सफेद सी गोलियां डालते हैं, याद है? हाँ, फुनेल, उसको फुनेल बोलते हैं लोग, फुनेल की गोली या फिनाइल की, वो नेप्थलीन बॉल्स है। ये लोग क्या है? नेप्थलीन बॉल्स है। कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका? उनका स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ऐसा, है ना, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना। तो देखेंगे उसको भी, अभी उसको भी बनाएंगे अपन लोग स्ट्रक्चर को, लेकिन उससे पहले चीजें तो पढ़ लें। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया, इसको दोबारा से बनाएंगे, घबराओ मत। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है हाइड्रोकार्बन, उनको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज एरीन्स, है ना, ड्यू टू देयर स्पेसिफिक स्मेल और ड्यू टू देयर स्पेसिफिक smell, due to their specific smell, they are used as insecticide, या आप बोल सकते हो used as insect repellent। इंसेक्ट इससे क्या होते हैं? इसकी वजह से रिपेलेंट का मतलब दूर होना। इसलिए जब आप लोग सर्दियां गई थी पिछली साल, तो आपने क्या किया? सर्दियों के कपड़ों को धो करके अच्छे से एक जगह पे रख दिया होगा बक्से में, और वहां पर क्या रखा होगा? नेपथलीन बॉल्स डाल दी होंगी। क्यों? देख कपड़ों में कीड़े वगैरह ना लगे या कुछ ना हो, क्योंकि कपड़े 6-7 महीने या तो 7-8 महीने ऐसे ही रखे हुए, तो कौन बचा रहा है? नेपथलीन बॉल्स। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है? इंसेक्ट रिपेलेंट, है ना। और कहाँ पे यूज करते हैं? टॉयलेट्स वगैरह में भी यूज करते हैं, हाँ, टॉयलेट्स वगैरह में यूज करते हैं, सो ऑन। चलो, अब इस चैप्टर में आपको 3 तरह के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। यानी अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, तो अब यहाँ पे आप लोग 3 तरह के कंपाउंड्स पढ़ोगे। एक पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, एक पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड पढ़ते हो बेटा आप लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आप 3 तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हो आप यहां पर। एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंड द थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो सबसे पहले कैसे हो? साइक्लिक कंपाउंड्स हो। साइक्लिक कंपाउंड्स हो मतलब उनमें रिंग होनी चाहिए, है ना, पता चल रहा है? तो उनमें रिंग होनी चाहिए। दूसरा, उनमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, एक एग्जांपल देखें, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है? डबल सिंगल
डबल। तो क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है। हाँ, तो ये चीज ये अपने को पता होनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए? दूसरा, एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा उसमें रिजोनेंस होनी चाहिए। तो हमने साइक्लिक रिजोनेंस लिख दिया, एक ही बात है। थर्ड, इट फॉलोज, इट फॉलोज, बस ये तीन बात याद रखना। हक्कल रूल, हक्कल रूल, हक्कल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था। क्या बोला था उन्होंने अपना रूल? उनका रूल था 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल। हक्कल रूल को हमने क्या बोला है? 4n+2, हाँ इलेक्ट्रॉन की जगह पाई इलेक्ट्रॉन लिखो, पाई इलेक्ट्रॉन रूल। मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देख लूंगा। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है ना, दैट मींस हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, दैट्स इट। भाई इतनी सी बात क्लियर है। सेकंड, एंटी एरोमेटिक क्या होंगे? ये भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे बेटा। कैसे कंपाउंड होंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। अच्छा, इनमें भी साइक्लिक रेजोनेंस होगी, साइक्लिक रेजोनेंस, इनमें भी साइक्लिक रेजोनेंस होगी, लेकिन ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। ये कौन से रूल को फॉलो करेंगे? बोलो। हाँ, ये फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। इसको फॉलो करेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। मैं तो इसको सिंप्लीफाई करके बस ऐसे लिख रहा हूं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। बस इतनी सी बात याद रखना, अपने आप हो जाएगा, है ना। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, भाई साइक्लिक तो होंगे, साइक्लिक कंपाउंड तो होंगे, लेकिन उसमें साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट होगा। दैट मीन्स उसमें पूरा साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब पूरी साइकिल चल रही है, तो साइक्लिक रेजोनेंस क्या होगा? एब्सेंट होगा। बोलो, पता चल रहा है? पक्का पता चल रहा है? इसको नोट करो, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस, वहां से देखते हैं कौन साइक्लिक है, कौन मतलब एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी। एक चीज और देखो, सुनो, अगर मैं कभी भी स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक। कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। पता चल रहा है? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल रहा है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हम ये पहचान सकते हैं कौन एरोमेटिक है, नॉन या एंटी। उसके बाद फिर इसको क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो करो जरा नोट। चलो तो देखो आगे बढ़ रहे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, मैं बनाते रहूंगा, आप लोग करते जाना क्विकली, है ना, टाइम बचाना है अपने को। तो चलो देखो, इसको मिटा दें जरा। हाँ चलो बेटे, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप वहीं पे साथ में लिखते जाना, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है ना। फर्स्ट मैं बनाते जा रहा हूं, है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, बना लोगे आराम से, है ना। एट्थ, देख के बनाना, ये कार्बन यहाँ पे कितने हैं ना, ठीक है। नाइन,
10, 11, 11, आप लोग बताते रहो बच्चों। 12, ये रहा। 13, 14, 15, 16, इसको बोलते हैं C4H4, एग्जामिनर से लिख के दे सकता है ना, ठीक है। देन 17, ये नेगेटिव साइन है बेटा, इसको बोलते हैं C4H4 2 नेगेटिव। 18, इसको बोलते हैं C4H4 2 पॉजिटिव, है ना। देन 19, कुछ कंपाउंड्स के मैं नाम भी लिखते जा रहा हूँ ना, ताकि आपको नाम याद हो जाए। ये फ्यूरेन है ना। 20th, इसको बोलते हैं थायोफीन। थायोफीन। 21, क्या सोचा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? इसका नाम बताओ, तुम लोग बता दो जल्दी। हाँ, पायरिडीन। 21, इसका नाम बताओ। नेप्थलीन, है ना। नेप्थलीन, नेप्थलीन। एक और दे दूं, मेलामाइन, है ना। 22, मेलामाइन जो था वो आपके पॉलीमर चैप्टर में से था, जो आपका डिलीट हो गया, लेकिन मेलामाइन आ सकता है स्ट्रक्चर एरोमेटिक के लिए, ना। तो मेलामाइन कैसा होता है, देखो, मेलामाइन होता है आपका नाइट्रोजन, 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 और यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पर बॉन्ड, NH2, NH2 और NH2, इसको बोलते हैं मेलामाइन, है ना। और भी दूं क्या? 22 हो गए ना। चलो एक और दे देता हूँ, 23। एक दो और है वो बाद में दूंगा फिर। इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। हाँ, वेरी गुड, बाइफिनाइल। ठीक है बच्चों, चलो इतना करो जरा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप लोग करो फिर मैं कराऊंगा। चलो करो नोट। चलो देखो, ट्राई करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे, आप लोग बताते रहना मुझे। फर्स्ट वाले में देखो, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है? बोलो, क्या रिंग है? क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हो रहा है? क्या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? ऑड का मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7, ये ऑड होते हैं।
इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8, ठीक है। अब बोलो ऑड नंबर पाई बॉन्ड है कि नहीं? है ना। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ? एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। चलो ये वाला देखो, पहले ये चेक करो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तीनों पॉइंट स्टेप वाइज चेक करने हैं बेटे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है? क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल हो रहा है। बहुत अच्छे। अब पाई बॉन्ड देखो, ऑड है इवन? ऑड है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। थर्ड, सबसे पहले क्या देखोगे फिर से? क्या स्ट्रक्चर साइक्लिक है? हाँ। क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल हो रहा है। अब देखो, क्या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है कि नहीं? नहीं है। देखो क्यों नहीं है? एक नेगेटिव को हम लोग एक पाई बॉन्ड मानते हैं, याद है? एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है या जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन ही तो बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को आप क्या कंसीडर करते हो? पाई बॉन्ड। तो एक नेगेटिव का मतलब एक पाई, तो 2 नेगेटिव का मतलब 2 पाई। तो ध्यान से बताओ पाई बॉन्ड कितने? 2। 2 मतलब इवन या ऑड? इवन। इसका मतलब कौन सा हुआ? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, बोलो पता पड़ रहा है? नेक्स्ट जरा देखो ध्यान से, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। डबल सिंगल सिंगल, इसका मतलब साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या ये क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक। क्या हम लोगों ने नॉन एरोमेटिक को पॉइंट नहीं लिखे थे? लिखे थे, क्या क्या पॉइंट थे? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट, बहुत अच्छे। तो साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट इसलिए ये क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। MATI, नॉन एरोमेटिक। फिफ्थ बोलो, जरा ध्यान से देखो, क्या साइक्लिक कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। अरे हो रहा है। अब बताओ पाई बॉन्ड ऑड है या इवन? इवन नंबर में है, 2 है ना। पॉजिटिव को हम कुछ भी काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इवन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंटी एरोमेटिक। तो क्या हुआ ये? एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट आ जाओ, 6। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? दिख रहा है? क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है? डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल हो रही है ना। अच्छा पाई बॉन्ड बोलो कितने हो गए? कितने? 3। 1 2 और 3। अगर 3 पाई बॉन्ड है इसका मतलब ऑड हो गए, और ये क्या हो गया? एरोमेटिक। बोलो पता चल रहा है? 7th आओ, डबल सिंगल सिंगल। साइक्लिक तो है, लेकिन क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब कैसा हुआ? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो नॉन ए लिख दूं मतलब एरोमेटिक है ना। चलो इसमें काउंट करो। साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल। क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? पाई बॉन्ड काउंट करो कितने? 3। ऑड है इवन? बोलो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक या एंटी? हाँ तो क्या है ये? एरोमेटिक। तो एरो लिख दूं, ARO, पूरा लिख देता हूं, एरोमेटिक। 9th, अब बताओ, अब बताओ पाई बॉन्ड रिंग के अंदर के काउंट किए जाते हैं, रिंग के बाहर के नहीं। तो इसको ऐसे काउंट नहीं करोगे। आप थोड़े चालाक बनो, ये एग्जामिनर तो चालाक है ना, उसको पता है ये तो यार बच्चे भी बता देंगे, फिर तुम में और 11th 12th वालों में क्या अंतर रहा है ना। तो यही अंतर है कि हम ये भी बताएंगे। देखो ऑक्सीजन, यहां कौन है? कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो पाई बॉन्ड कौन लेगा? और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? तो कार्बन पे कैसा? डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल। बोलो रेजोनेंस हो रहा है, और कंपाउंड भी साइक्लिक है। अब बोलो पाई बॉन्ड कितने? 1। ऑड है इवन है? ऑड। बोलो अब क्या होगा? एरोमेटिक। यहां पे भी कर सकते हैं। देखो
ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, देखो हो रहा है ना लगातार। साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है। पाई बॉन्ड बोलो कितने, 3, ऑड या इवन, ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक, वेरी गुड, एरोमेटिक, यानी ये भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट आओ, अब इसमें बता पाओगे, देखो फिर से पाई बॉन्ड को कर दो यहाँ पे शिफ्ट, पाई बॉन्ड गया यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, हो रहा है रेजोनेंस। बोलो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, क्योंकि ये तो शिफ्ट हो गया ना, और रिंग के बाहर वाले पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, तो 2 है, तो बोलो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी इवन नंबर है ना, साइक्लिक रेजोनेंस है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तब क्या होगा, तब नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। अभी क्या है, हाँ एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो यहां बताओ, क्या मुझे इसको तो यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये बॉन्ड आ गया यहाँ नेगेटिव और यहाँ, अब बोलो क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल, हाँ ऑक्सीजन के पास कौन होते हैं, लोन पेयर, एग्जामिनर नहीं देगा, आपको दिमाग लगाना है। तो डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, हो रहा है रेजोनेंस। बोलो पाई बॉन्ड कितने, क्योंकि लोन पेयर को भी किसकी तरह काउंट करोगे, पाई बॉन्ड। अरे भाई 2 लोन पेयर है तो 3 कैसे हुए, 1 1 2 3 और 1 4 हुए ना। लेकिन हम किस लोन पेयर को गिनते हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ इसको देखोगे, ये जाए भाड़ में। तो कितने हुए, 1 2 और 3, क्योंकि लोन पेयर भी किसकी तरह बिहेव करता है, पाई बॉन्ड की तरह। 3 हो गए, मतलब बोलो क्या हुआ, एरोमेटिक। बोलो समझ पा रहे हो। चलो यहां बोलो, यहां पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां क्या है नेगेटिव और अच्छा नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस। पाई बॉन्ड बोलो 3, यानी फिर से क्या हो गया, एरोमेटिक। यहां आ जाओ, डबल सिंगल इसमें हो रहा है। अच्छा देखो इस रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, अगर मैं इन बॉन्डों को घुमा करके ऐसे बना दूं डबल सिंगल डबल, तो भी क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अब देखो डबल सिंगल डबल, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। तो साइक्लिक रेजोनेंस तो किसमें हो रहा है, दोनों में। दोबारा सुनो, डबल सिंगल डबल हो रहा है यहां पर भी देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, बोलो हो रहा है रेजोनेंस। तो अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, यानी साइक्लिक रेजोनेंस तो है। पाई बॉन्ड बोलो ऑड है इवन, 1 2 3 और 4 इवन, बोलो इवन है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। दैट मींस ये वाला कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक, ए मतलब एंटी एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेम कंपाउंड है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा होगा, एग्जामिनर ने ऐसे क्यों बना के दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो जब भी एग्जामिनर ऐसे बना के दे तो आप इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि भैया रेजोनेंस हो रहा है तो स्ट्रक्चर तो पाई बॉन्ड तो मूव करते रहेंगे। अब बोलो पाई बॉन्ड कितने हैं, बोलो कितने पाई बॉन्ड है, 5, 1 2 3 1 4 और 1 नेगेटिव 5 पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, हाँ एरोमेटिक। बोलो समझ पा रहे हो। नेक्स्ट C4H4, जरा चेक करो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अबे साइकिल नहीं चल रही क्या, साइक्लिक है, क्लोज है ना, जो क्लोज स्ट्रक्चर हो कैसा स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो इतना तो पता चल गया कि भैया कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। बोलो क्लियर है। पाई बॉन्ड रेजोनेंस देखो, साइक्लिक रेजोनेंस है, डबल सिंगल, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। इसका मतलब बोलो पाई बॉन्ड कितने, 2 मतलब एंटी एरोमेटिक, तो ए लिख दूं। नेक्स्ट डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक रेजोनेंस है। बोलो पाई बॉन्ड कितने, 3 है तो बोलो क्या होगा, एरोमेटिक। शॉर्ट में ए लिख दूं, ए का मतलब एंटी एरोमेटिक, ए का मतलब एरोमेटिक। यहां आ जाओ, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, हाँ। पाई बॉन्ड बोलो 1, तो क्या होगा, ये भी एरोमेटिक। नेक्स्ट ये बोलो साइक्लिक तो है, क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है,
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना भाई, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहा है, तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, क्या ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में? नहीं कर रहा। अगर ये पार्टिसिपेट, जो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता उसको काउंट नहीं करते। तो पाई बॉन्ड बोलो कितने हुए? 1 2 और 1 लोन पेयर, तो बोलो क्या होगा? एरोमेटिक। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन रिंग। सल्फर आ गया तो थायोफीन। क्या सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है? तो क्या सल्फर के पास भी लोन पेयर होंगे? बोलो हाँ या ना? तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, बोलो साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है? हाँ। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3, क्योंकि जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसी को गिनोगे, तो क्या हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट आ जाओ 21। अच्छा ये 22 है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। 23 सही कर लेना। 24 21 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देखो रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल हो रहा है। क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, तो उसको गिनोगे? नहीं। तो बताओ पाई बॉन्ड कितने हुए? 3। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको नहीं गिनना है, तो कितने हो गए? 3 का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। बोलो समझ आया? चलो अगला देखो ध्यान से, डबल सिंगल। अच्छा यहाँ पे भी देखो, डबल सिंगल, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है रिंग में, साइक्लिक रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड बोलो 5। बोलो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? हाँ एरोमेटिक, ठीक है। मेलामाइन, ये उसकी तरह मिस्टर माइन देखा है किसी ने? पोकेमोन होता है मिस्टर माइन। हाँ बोलो, हाँ देखा होगा यार। तो बोलो क्या ये एरोमेटिक है? क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है? हाँ। अच्छा इसके भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। डबल सिंगल, क्या किसी का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, तो क्यों गिनना, भाड़ में जाए। तो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, यानी क्या हो गया? एरोमेटिक। अच्छा इसमें बोलो बाइफिनाइल में डबल सिंगल, इस रिंग में भी हो रहा है, इसमें भी देखो डबल सिंगल हो रहा है ना। अब जब ऐसे रिंग जुड़ी है ना, तो दोनों के रिंग को अलग अलग देखोगे, नहीं तो तुम तो बोल दोगे सर पाई बॉन्ड तो 6 है, 6 का मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। लेकिन जब ऐसे रिंग जुड़ी है ना, तब अलग अलग देखना है भाई, ठीक है। डायरेक्टली जुड़ी है तो पूरा देखना है, लेकिन इस तरह से जुड़ी हुई है ना, बीच में कोई बॉन्ड है, तो तब ऐसे देखना। तो ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक और ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, यानी कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। बोलो समझ आया? बोलो समझ पा रहे हो? इतना कर सकते हो? अगर आप इतना कर सकते हो इसका मतलब आप एरोमेटिक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, उसके बाद बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग नोट कर लो। हाँ बोलो मैं बता दूंगा। 21 वाला, ये वाला, चलो देखो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। 21 डाउट है तो देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। अच्छा साइक्लिक रेजोनेंस देखते हैं, डबल सिंगल, फिर डबल, याद आ रहा है? तो इसका मतलब लोन पेयर का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं है तो हम लोन पेयर को काउंट ही नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करते हैं? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये काउंट ही नहीं हो रहा तो इसका होना ना होना बराबर है, तो इसको हटा करके पाई बॉन्ड कितने? 3 मतलब ऑड, और अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक। अच्छा कल जब मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे स्टेबिलिटी के, तो वहां पे ये बात बताई थी, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, या लोन पेयर है, तो वो वैसे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैसे? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड थे, इनका लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, लोन पेयर, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पता चल रहा है? हाँ। और भी कहीं पे है क्या? 17 समझाऊं? देखो 17 में देख लो, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, बाहर का मतलब बेटा उस कार्बन पे, क्योंकि बॉन्ड्स तो अंदर होते हैं ना, बाहर का मतलब उस कार्बन पे आप अंदर भी बना सकते हो। पता चला?
तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा एक चीज और आपको मैं बताऊं, कभी भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आप किसी भी जगह पे बना सकते हो, मतलब मैंने यहाँ बनाया, मैं थोड़ा सा नीचे भी बना सकता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आप लोग नोट कर लो बेटे, आज के लिए इतना ही है ना, चलो कर लो नोट।